उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रदेश में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। हाल ही में बीजेपी को अलविदा कहने वाले योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह भी अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ कमल का साथ छोड़ साइकिल पर बैठने का फैसला कर चुके हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। निश्चित रूप से 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से दलितों में, पिछड़ों में, नौजवानों में, किसानों में मैंने तूफान मचा है, इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच और विजन के नाते ऐसा संभव हो रहा है। 5 साल आप बगावत नहीं की, अब बगावत 5 साल तक हमने, चूंकि पिछड़े जो गरीब समाज के लोग हैं, बड़ी शिद्दत के साथ समर्थन दिया है और 5 साल तक इंतजार किया कि शायद आज हमारे हक में फैसला होगा, कल मेरे हक में फैसला होगा। जब आखिरी दिन तक लगा कि मेरे हित में, हमारे हित की अनदेखी हो रही है, तब लोगों ने फैसला लिया कि समाजवादी पार्टी में जाना है। साइकिल पर सवार होते ही उनकी स्पीड का लेवल काफी हाई दिखा। उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी की जमकर तारीफ की, बल्कि बीजेपी पर अपनी भड़ास भी निकाली। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के, तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास सिर्फ कुछ चंद लोगों का ही किया, बाकी लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया। आज किसान बेहद परेशान है, रोजगार मांगने पर युवाओं को लाठी मिल रही है। ऐसे में जनता परेशान है और अब उसने बदलाव का मन बना लिया है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार में अब इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ऐसे में अब साथ आकर बीजेपी की जमानत जब्त करने की जरूरत है। मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है, तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आए। जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे।
भले ही चुनाव के चलते नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरते हुए अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं जनता तो जनार्दन है, सब कुछ समझती है कि आखिर कौन सी पार्टी उनका भला कर सकती है, और इसका फैसला भी जनता 10 मार्च को करने जा रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता पर किसके आरोपों का कितना असर होता है, किसका नहीं। न्यूज़ डेस्क।